हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों देखिए, प्रॉफिट लॉस हो चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो, सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपको सभी चैप्टर की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, और आप एक से तरीके भी सीखेंगे कि एक ही तरीके से आप बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। दोनों विक्रय मूल्यों का, देखिए प्रश्न को अच्छे तरीके से सीखेंगे। एक वस्तु को 4% और 8% के लाभ पे बेचने पर, लाभ में बेच रहे हैं दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से पता है जब लाभ की बात करते हैं तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो 4% लाभ का मतलब 100 में जोड़ के लिखेंगे, मतलब 104%। 8% लाभ का मतलब है 100 में जोड़ के लिखेंगे 108%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको कटा के छोटा करेंगे तो परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा। भाई 4 से कटाऊंगा, 4 दूने का 8, 2 बचेगा 24, 4 6 24। 4 से कटाऊंगा, 4 दूने का 8, 2 बचेगा 28, 4 7 28। तो ये कितना हो गया? 26:27 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है क्या विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। भाई यहाँ पर कितने का अंतर है रेशियो में? 26 और 27, ये दो रेशियो है। रेशियो में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और यहाँ पर रुपए में कितने का अंतर है? 3 का। तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 3 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बता दीजिए। भाई दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात हमारे पास यही है, लेकिन 1 बराबर जब 3 है तो 26 बराबर कितना? 3 का मल्टीप्लाई 26 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 78। और दूसरे विक्रय मूल्य भी पता करना है तो 3 का मल्टीप्लाई 27 से, 27 तरीका कितना? 81। तो 78:81 ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? 78:81 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपसे रुपए के बारे में पूछा जाएगा तब। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पूछा गया है? दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात। भाई अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर, याद रखना। तो हमारे पास विक्रय मूल्य का अनुपात 26:27 ही तो है। विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास 26:27 है। ये तो हमारे पास रुपए निकल के आ गया। ये तो रुपए निकल के आ गया। 1 अनुपात बराबर 3 रुपये। तो यहाँ पर 26 अनुपात बराबर कितना? 78 रुपये। और 27 अनुपात बराबर कितना? 81 रुपये। तो ये तो हमारे पास रुपए का अनुपात है। विक्रय मूल्य का अनुपात तो हमारे पास 26:27 है। ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 26:27। अगर हमारे पास रुपए का अनुपात पूछा जाता तो 78:81 होता, लेकिन रुपए का अनुपात हमसे नहीं पूछा गया, हमसे विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो विक्रय मूल्य का यही तो है हमारे पास। विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास 26:27 है। 26:27 आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। जो दोस्तों आपका ए है वो बी से दोगुनी गति से काम करता है। अगर बी 1 करेगा तो ए कितना कर लेगा? 2 कर लेगा, क्योंकि दोगुनी गति से काम कर रहा है ए। यहाँ तक बात क्लियर है? यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर के, ए आपका 1 दिन में 2 कर रहा है, बी आपका 1 दिन में 1 कर रहा है, दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना करेंगे दोस्तों? 3। और दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में खत्म करना है? 12 दिन में। भाई 1 दिन में काम 3 कर रहे हैं तो 12 दिन में इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया? 12 त्रिका 36 काम इन्होंने खत्म कर दिया। मतलब काम था कितना? 36 काम था, और दोनों ने मिलकर के वो 12 दिन में खत्म कर दिया। फिर कह रहा है अकेला बी इसको कर सकता है कितने दिनों में? बी अकेला कितने दिन में कर लेगा? टोटल काम आपको मालूम हो गया 36 है। बी 1 दिन में कितना कर रहा है? 1 कर रहा है, तो 36 को कितने दिन में करेगा? आप जानते हैं 36 दिन में ही तो करेगा। 36 दिन किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो कोई भी डाउट नहीं होगा समझने में, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, कितनी मुर्गियां होंगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो किताब का फॉर्मूला होता है उससे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उससे हमेशा 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आती है।
फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आती है तो 4 बराबर लेग डिवाइडेड बाय 2 माइनस कर देंगे उसमें से हेड मतलब सिर। ठीक है, 4 पैर वाले की संख्या निकल के आएगी। लेग कितने हैं, पैरों की संख्या कितनी है 140, तो आप यहाँ 140 रखिए डिवाइडेड बाय 2 माइनस हेड, हेड का मतलब सिर कितने हैं 48। ठीक है, अब मैं 2 से 140 को कटाऊंगा, ये 70 बार में कटेगा और 70 में से माइनस होगा 48 तो कितना बचेगा 22 बचेगा। भाई 70 में से 48 माइनस कर पे 22 बचेगा। ये 22 क्या निकल के आया है, 4 पैर वाले की संख्या ही तो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 4 पैर वाला हमारे पास जानवर कौन सा था, 4 पैर वाला हमारे पास कौन सा जानवर था, गायें थी। ठीक है, अब टोटल संख्या कितनी है, सिरों की संख्या टोटल 48 है। भाई देखो गाय और मुर्गी दोनों मिलाकर के 48 सिर हैं। भाई कोई भी जानवर हो सिर तो उसका एक ही रहता है, दोनों का सिर मिलाकर के कितना हो गया 48। इस 48 में से गाय के सर कितने हैं, 4 पैर वाले के 22 हैं। तो देखिए 48 में से मैं 22 को अगर माइनस कर दूंगा, गाय को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ मुर्गी का बचेगा। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, इसका मतलब 26 कितनी है आपके पास, 26 मुर्गियां हैं। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया 26 मुर्गियां। 26 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में। मैं पहले ही बता रहा हूँ इस फॉर्मूले से क्या होगा, हमेशा 4 पैर वाले का आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मुर्गियों की जगह आपसे गाय पूछ लेता कितने हैं, तो गाय तो आपके पास 22 हो जाएंगी। अब जो भी टोटल सिरों की संख्या हो उसमें से 4 पैर वाले के जो निकल के आए उसे माइनस कर दीजिए, तो 2 पैर वाला जो जानवर है उसी का बचेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आई दोस्तों बात समझ में, उम्मीद करता हूँ किसी को भी समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, अच्छे तरीके से सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a + 2b बराबर 55 और a - 2b बराबर -13 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। b का मान दोस्तों बताना है। देखिए a + 2b बराबर कितना 55, ठीक है, और a - 2b बराबर माइनस का कितना 13। सॉल्व कीजिए इसको, प्लस का 2b माइनस का 2b दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, कटा दिया, ये कट गया आपका, प्लस का 2b माइनस का 2b कट गया दोस्तों। अब देखिए a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर 55 में से माइनस कर दूंगा मैं 13 को, 55 में से -13 कर दूंगा तो ये कितना बचेगा 42 बचेगा। ठीक है, अब 2 से मैं 42 को काटूंगा, कितनी बार में कटेगा 21 बार में कटेगा, तो a का मान कितना आ गया 21 आ गया। a का मान दोस्तों आपका कितना आ गया 21 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है b का मान, तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, a + 2b बराबर 55। a का मान मेरा कितना निकल के आया है 21 + 2b बराबर कितना 55। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2b रहेगा बराबर 55 रहेगा, ये प्लस का 21 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए 2b बराबर 55 में से हम 21 को माइनस कर देंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, मतलब 34 हो जाएगा। 55 में से 21 माइनस करेंगे 34 बचेगा। ठीक है, अब 2 से 34 को आप कटा देंगे, 17 बार में कटेगा तो b का मान कितना आ गया 17 आ गया। 17 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, आपके सी ऑप्शन में 17 होगा। ये आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। इस तरह का प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो गलती मत करना दोस्तों, एक बार में ही सही आंसर लेके आना है। अगर यहाँ पर ये माइनस का साइन नहीं होता तो फिर इनको जोड़ते, ये माइनस है इसलिए यहाँ पर हमको घटाना है। ठीक है, जिस तरीके से प्लस माइनस यहाँ पर कट गया उसी तरीके से प्लस माइनस यहाँ पर भी कटेगा। बात आगे सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों को स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का अंतर कितना 4, तो ऑप्शन में जो संख्या है पहले ये देख लीजिए किन संख्याओं का अंतर 4 है। 3 और 7 का अंतर 4, 8 और 4 का अंतर भी 8 और 4 का अंतर भी 4 हो जाएगा। 7 और 3 का अंतर 4, 6 और 2 का अंतर 4, तो अंतर सभी में 4 का है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसका अंतर 4 होता तो बिल्कुल उसी को आंसर कर देते, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका अंतर 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 37 हमने ले लिया।
भाई 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने पर हम क्या करेंगे, इसके जो स्थान है आपस में बदल देंगे। मतलब 7 बाद में है तो 7 पहले आ जाएगा, 3 पहले है तो 3 बाद में चला जाएगा। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। इन संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 132। तो योग करेंगे 7 और 3 10 का 0, कैरी का 1, 3 और 7 10 और कैरी का 1 कितना 11, 110 आ रहा है, आना कितना चाहिए 132। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन लेंगे, कितना दे रखा है 84। इनके स्थान आपस में बदलेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, 8 बाद में। इनको योग कितना होना चाहिए 132। 4 और 8 12 का 2, कैरी का 1, 8 4 12 और कैरी का 1 कितना 13, 132 आ गया निकल करके। तो इसका मतलब यही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई होगी। अगर कोई भी स्टूडेंट हो जिसकी समझ में बात नहीं आई हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।